आज से नया टाइप स्टार्ट करेंगे। इसको चैप्टर भी कर सकते हैं। सर्किल, ब्रीथ, जो जो पता होगा बोलते जाइएगा। सर्किल में, ब्रीथ में कितना डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री। ये क्या होता है? केंद्र होता है। और केंद्र से परिधि को मिलाने वाली लाइन को क्या कहा जाता है? इसको परिधि बोलेंगे। परिधि, परिधि को सरकमफेरेंस बोलते हैं। कुछ टर्म लिख देता हूं हिंदी इंग्लिश टर्म। त्रिज्या को इंग्लिश में आर कहते हैं, यानी रेडियस। परिधि को इंग्लिश में सरकमफेरेंस बोलते हैं। और कुछ वर्ड आएगा जैसे चाप की लंबाई, इंग्लिश वाले लिख लीजिएगा अपना जी। चाप की लंबाई, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आर। और एक होगा आपका यहाँ पर जीवा, जिसको हम लोग बोलेंगे कॉर्ड। एक होगा लघु, मतलब छोटा, लघु वृत्तखंड, जिसको माइनर बोलेंगे। और बड़े को यानी दीर्घ को मेजर बोलेंगे। तो छोटा मोटा चीज है। अब बताइए यहाँ से पूरे ब्रीथ में, सर्किल में कितना डिग्री बनेगा? 360 डिग्री। इसको क्या बोलेंगे? पहले से नहीं किया रहता है। केंद्र, केंद्र को क्या बोलते हैं? सेंटर। ये है आपका परिधि। ध्यान रखिएगा, मेन खेल यहाँ से फिगर से ही है, क्योंकि आगे जाकर के हर एक टर्म आपको यूज किया जाएगा। तो केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। तो ये भी क्या है? त्रिज्या। दोनों त्रिज्या आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ये क्या आया? त्रिज्या। यानी कहीं भी केंद्र से किसी भी तरह से खींचा जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? त्रिज्या बोलेंगे। और दो त्रिज्या को अगर हम मिला दें, जिसका नाम ए और बी अगर मैं दे दूं, तो ये क्या है? व्यास। ए बी क्या है? व्यास। व्यास को इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं। ये है आपका व्यास। व्यास मतलब डायमीटर। दोनों त्रिज्या आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। केंद्र पर कितना डिग्री? बोलिए 360 डिग्री। अब कोई भी सर्किल को अगर डायरेक्ट केंद्र से काटे, केंद्र से, तो इसको बोलेंगे जीवा। केंद्र से ये कट जाता है। कटा तो ये भी है, तो जो केंद्र से कटेगा उसको जीवा बोलेंगे। लेकिन केंद्र से नहीं कटेगा, जैसे एक तो यहां से अगर ऐसे कर देंगे तो केंद्र से कट जाएगा। एक ऐसे भी तो कट सकता है या ऐसे कट सकता है। तो जो केंद्र से न कटे उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जीवा। अब जीवा के कटने से एक बना छोटा वृत्त, इसको हम वृत्त खंड कहेंगे, क्योंकि वृत्त को खंडित कर दिया। वृत्त को खंडित कर दिया, इसलिए इसको हम लोग वृत्त खंड करते हैं। अब वृत्त खंड जब हम इसको कह रहे हैं तो दो गो वृत्त खंड दिख रहा है, एक छोटा और एक बड़ा। तो इस वाले को, छोटा को कहते हैं लघु। लघु मतलब छोटा। लघु वृत्तखंड, इंग्लिश में माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर। और ये जो बड़ा है इसको क्या बोलते हैं? बड़ा। बड़ा को तो ऐसे ही बड़ा हम समझ रहे हैं, लेकिन उसको हिंदी में बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड। इंग्लिश में इसको हम लोग मेजर सेक्टर कहते हैं। मेजर सेक्टर कहते हैं। छोटी छोटी बात को ध्यान रखना है इसमें। यहां तक हो गया। अगर केंद्र से, इसको क्या बोलेंगे? जीवा। तो ये रहा जीवा। तो केंद्र तो ये है। केंद्र से जीवा पर जब लंब डाला जाएगा तो वह लंब को आधा आधा कर देगा।
केंद्र से जीवा पर जब लंब डाला जाए तो वह लंब को क्या करेगा, जीवा को क्या करेगा, आधा करेगा। जैसे इसका नाम अगर ए बी और ये सी कर दो तो आपका ए सी और बी सी आपस में बराबर हो जाएंगे। अब और भी तरीके से ये कट सकता है, जैसे ये सर्किल है तो ये त्रिज्या से भी तो कट जाएगा ना, खंडित हुआ, खंड मतलब कटना, यहां भी खंडित हुआ यहां भी। तो जो केंद्र से अगर खंडित हो रहा है तो इसको हम लोग जीवा और व्यास कहते हैं, लेकिन केंद्र से नहीं कटेगा बल्कि केंद्र से हट करके कहीं से भी वृत्त को काट दिया जाए तो उसको जीवा कहते हैं। और इस जीवा के कटान से दो वृत्त बनेंगे, एक लघु वृत्तखंड और एक दीर्घ वृत्तखंड बनेगा। एक और तरीके से कट सकता है त्रिज्या से, तो ध्यान रखना है, एक कंफ्यूजन होगा आगे जाकर के कि एक है वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, और एक आएगा, मतलब जैसे ये वृत्तखंड है इसको वृत्तखंड बोलेंगे, और एक आएगा त्रिज्यखंड। तो याद रखना है कि त्रिज्या से जो खंडित है उसको त्रिज्यखंड कहते हैं, त्रिज्या से जो खंडित है उसको त्रिज्यखंड कहते हैं। इसको सेगमेंट बोलते हैं, सेगमेंट। तो ये एक बेसिक सा थोड़ा सा जानकारी है जिसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इतना कुछ अगर जानते हैं तो थोड़ा मोड़ा चीज, पूरा तो नहीं कहेंगे कि पूरा चीज आप जानने लगे, हल्का फुल्का चीज आप यहाँ पर जानने लगे। और इसमें ज्यादा से ज्यादा थ्योरम है, और ये एक लंबा क्लास हम लोग चलाएंगे, कम से कम 12-15 क्लास तो आपका जाएगा। 1-2 क्लास हम लोग थ्योरम में करेंगे और बाकी चीज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। एक होता है चाप की लंबाई, उसको मैं यहाँ लिखता हूँ। सर्किल हो, मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक का हमको ये वाला ऐसे लंबाई निकालना, इसी को हम लोग कहा करेंगे कि ये चाप की लंबाई है, ए और बी, ये है चाप की लंबाई। सिर्फ नाम अभी जानना जरूरी है, बाकी तो आपको डेली हर थ्योरम बोलूंगा याद हो जाएगा। इंग्लिश में इसको हम लोग आर्क पढ़ा करते हैं। तो एक है ये वाला, इस पोर्शन को हम लोग चाप की लंबाई, सब कैसे निकलेगा ये हम लोग बात की बात करेंगे। अभी सिर्फ ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि किसको क्या बोला जाता है। अब एक जगह से आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे। मैंने अभी आपसे कहा कि जब ये क्या है, जीवा, ये क्या है, हाँ, जो भी बोला है केंद्र या जीवा, ये तो आपका केंद्र है और ये वाला क्या है, जीवा। तो अभी मैंने आपको बताया कि केंद्र से जीवा पर जब लंब खींचा जाए परपेंडिकुलर, तो वह जीवा को 2 बराबर भागों में बांट। अब याद ये रखना है कि अगर उस साइड एक और जीवा खींचेंगे तो फिगर में चाहे वो मुझे जैसा भी नजर आए, उस साइड ऑपोजिट साइड दोनों जीवा की जो दूरी होगी वह केंद्र से बराबर होना चाहिए, डिस्टेंस सेम होता है। तो याद रखना है कि अगर वृत्त में यानी सर्किल में 2 जीवा हो तो दोनों जीवा केंद्र से बराबर दूरी पर होंगे, ठीक है। तो लिख लेना है, दोनों जीवा केंद्र से बराबर दूरी पर होंगे। सब सवाल बनेगा, एक एक थ्योरम जो भी लिखवाया जा रहा है वो सब सवाल बनेगा आपसे। दोनों जीवा केंद्र से बराबर दूरी पर होंगे। और इसके बाद मैंने इससे पीछे बताया कि केंद्र से जीवा पर जब हम लंब खींचेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे, तो वह जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देती है। और अब याद रखना है कि 2 जीवा हो तो दोनों जीवा केंद्र से क्या होंगे, बराबर दूरी पर होंगे। क्या होंगे, बराबर दूरी पर। अब देखिएगा ये एक सर्किल है, यहां से अब एक एंगल खींचते हैं, ये आपका तो केंद्र हुआ। अब बताइए, इसका बहुत ज्यादा यूज है, यहां पे बताइए तो कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। बिल्कुल ठीक है, जो जो जानते हो जरूर बोला कीजिए। देखिए ये क्या है ना, ये कौन सा कंसेप्ट होगा, ये होगा कंसेप्ट अर्धवृत्त। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको मिटा दूं तो इस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इसको, ठीक है ना।
तो याद रखना है अर्धवृत्त यानी सेमी सर्कल, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो यहां से 3 चीज याद रखना है। देखिए इसको फिगर बनाएंगे, बाकी में नहीं, उसको जल्दी से छापिए। पहला बोलेगा कि अर्धवृत्त यानी सेमी सर्कल, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है 90 डिग्री। अब अर्धवृत्त में बना है तो और भी 3 को नाम है, एक है लघु वृत्त, अभी तुरंत मैंने बताया, और एक है दीर्घ वृत्त, ये भी तो होता है। तो आपको इस तीनों ध्यान रखना है। इस सबसे ज्यादा मतलब सिर्फ यही यूज होगा एग्जाम में, क्वेश्चन में, आगे जो हम लोग पढ़ेंगे। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। लघु मतलब छोटा, लघु मतलब छोटा, तो लघु वृत्तखंड में बना कोण अधिक कोण होता है, उल्टा होता है ना, अधिक कोण। और दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ माने बड़ा, दीर्घ वृत्तखंड में बना कोण न्यून कोण होता है, एक्यूट एंगल। लघु वृत्तखंड में बना कोण अधिक कोण होता है, दीर्घ वृत्तखंड में बना कोण न्यून कोण होता है। राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल। तो ये आपको याद होना चाहिए। थ्योरम पूछेगा, यहां से सवाल तो नहीं बनेगा, सवाल तो यहीं से केवल बनेगा, लेकिन ये 2 जगह से थ्योरम बनेगा। तो चलिए बोलिए तो एक तरफ से, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, लघु वृत्तखंड में बना कोण अधिक कोण, दीर्घ वृत्तखंड में बना कोण न्यून कोण। यहाँ कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो अब याद रखना है कि अगर बेस सेम हो तो बेस सेम होगा तो एक तरफ बनने वाला हर कोण बराबर होगा। जैसे अब मैंने इसको बेस तो यही रह गया, तो मैं अगर यहां से खींचता चलूं, पहाड़ जैसा बना दो, तो यहाँ सब कोण कितना कितना डिग्री बन रहा होगा? 90 डिग्री बन रहा होगा। तो आगे ये भी सवाल आएगा कि यहाँ पे बनने वाला कोण अगर 90 डिग्री है तो ये वाला क्या है, फिर अलग अलग भी बनवा देगा आपसे, लेकिन मेन तो यहीं पे है। तो याद रखना है कि अगर एक ही आधार पर बना कोण समान होता है, एक ही आधार मतलब बेस, एक ही आधार पर बना कोण समान होता है यानी बराबर होता है। आधार सेम होना चाहिए, बेस सेम होना चाहिए। आपका वहां पर दोनों में क्या बनेगा, कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। एक पीछे से था, ये आप जानते होंगे, एक सर्किल होगा और ऐसा बनेगा। इसको थ्योरम में कहा जाएगा कि चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है, दुगना होता है। तो चाप द्वारा, इसको चाप द्वारा बोलेगा, ये चाप द्वारा, इसको अभी बोले ना कि क्या कहलाता है, चाप। तो चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होगा, दुगना होगा। यानी अगर ये थीटा है तो ये क्या कहलाएगा, 2 थीटा होगा। तो चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, या इसका उल्टा हो जाएगा, परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होगा। अब आइए, तो इसको अगर हम त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज के हिसाब से बात करें तो ये कौन सा केंद्र कहला रहा है, परिकेंद्र, सर्कम सेंटर, ठीक है ना, परिकेंद्र। अगर कोई पूछे कि कौन सा केंद्र है तो परिकेंद्र होगा। तो त्रिभुज बनेगा तो ऐसा रहा, लेकिन अगर चतुर्भुज बना तब क्या होगा, इसको सिर्फ बता दीजिए कौन सा चतुर्भुज कहा जाता है। बोलिए, हिंदी इंग्लिश कुछ में बोलिए जिसको पता हो। इसको चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं, इंग्लिश में साइक्लिंग बोलते हैं। हाँ, चक्रीय चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज।
ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, इंग्लिश में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज। और चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 180, यानी कोण A प्लस कोण C, कोण A प्लस कोण C 180 डिग्री, और कोण B प्लस कोण D कितना डिग्री? 180 डिग्री। तो चक्रीय चतुर्भुज में याद रखना है, चक्रीय चतुर्भुज किसको कहेंगे? जो चतुर्भुज के बाहर में वृत्त बना हुआ हो उसको हम लोग चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण A प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। बैठने आए हैं, बोलवा रहे हैं तो चुपचाप बोलिए, 2 दिन के बाद पत्तो नहीं चलेगा, बर्बाद होगा आपका क्लास, मेरा नहीं जाएगा। इसलिए याद करिए, मैं आपका कोशिश कर रहा हूँ कि आपको याद करा दूं। आप हीरो होंगे तो भरे रहिए, अब लेकिन पढ़ने आ रहे हैं तो चुपचाप बढ़िया से पढ़िए, मन लगा करके। ये सब कौन चतुर्भुज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सब कुछ भी नहीं पता चलेगा आगे जाकर के, थ्योरम बहुत ज्यादा हो जाएगा। बोलिए कौन सा चतुर्भुज है ये? आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब अगर ये बढ़ा देंगे तब ये वाला, इसके बारे में बताइए, किसी को पता है तो। नाम दे रहे हैं ABCD। यहाँ अगर यहाँ पर हम कोण को बढ़ा दिए तो इसके बारे में बाह्य कोण तो कहेंगे, लेकिन इसके बारे में कुछ है पता, इसके बारे में क्या होता है? तो याद रखना है, अगर चक्रीय चतुर्भुज को कि किसी एक कोण को बढ़ा देंगे तो यहाँ पे बनने वाला कोण सामने के अंतः कोण के बराबर होता है। यहाँ पे बनने वाला कोण सामने के अंतः कोण के बराबर होता है। यहाँ पे बनने वाला कोण सामने के अंतः कोण के बराबर होता है। यानी कह सकते हैं कि एंगल ABC बराबर एंगल, इसका नाम ले लेते हैं E, एंगल CBE आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अगर आप चाहें तो इसको प्रूफ कर सकते हैं। प्रूफ करने के लिए किसी भी चतुर्भुज में कितना डिग्री बनता है? 100। किसी भी चतुर्भुज बोले 360। किसी भी चतुर्भुज में कितना डिग्री? 360 डिग्री। तो अगर 360 डिग्री है तो मैंने तो अभी ये भी बोला था कि ये वाला आमने और सामने का कोण 180 डिग्री होता है। तो अगर मैं इनका नाम ले लेता, जैसे मान लीजिए कि इसका नाम देता A और इसका नाम दे देता B, तो इसका एंगल A प्लस एंगल B बराबर हो जाता कितना डिग्री? 180 डिग्री। और इस जगह अगर मैं छोटा सा C लिख दूं तो आपका क्या हो जाता है? यहाँ पर एंगल B, अब एक लाइन पर कितना डिग्री होता है? 180। एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ से हम ऐसे करके प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि एक एक एंगल यहाँ से निकाल लेंगे, एक यहाँ से निकाल लेंगे, दोनों को बैलेंस करेंगे, एक यहाँ और यहाँ वाला आपस में बराबर ही निकलेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर 180 सबको मिला करके बनाना था, तो यहाँ पर एंगल हम अपना मन से रख सकते हैं, पूरा चतुर्भुज को भी लेकर के बना सकते हैं। तो ध्यान ये रखना है कि यहाँ और यहाँ दोनों जगह जो कोण बनेगा वो आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो चक्रीय चतुर्भुज ये होता है, ये आपको पहले से ही पता है, परिकेंद्र बोलते हैं। लेकिन वो परिकेंद्र यहाँ नहीं कहेगा, यहाँ पर बोलेगा कि चाप द्वारा, ये चाप है, चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज को किसी एक कोण को बढ़ा दिया जाए तो बाह्य कोण सामने के अंतः कोण के बराबर होता है। वृत्त के बाहर से अगर कोई रेखा उसे छू कर चली जाए तो उसको कौन सी रेखा कहते हैं? स्पर्श रेखा। मतलब AB को हम कह सकते हैं कि AB क्या है? स्पर्श रेखा। इंग्लिश में इसको टेंजेंट लाइन कहते हैं, टेंजेंट लाइन, स्पर्श रेखा। तो अब हमको ये तो क्लियर हो गया कि इसको क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा, तो याद रखना है अब आगे वाला थ्योरम कि स्पर्श रेखा और ये क्या हो जा रहा है?
में ई क्या है? त्रिज्या। तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। लिखिए इसको लाइन में। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। ए बी पी ही नाम होता है, इसका नाम ओ दे देते हैं। अब बताइएगा ये क्या है? स्पर्श रेखा है। तो ये क्या है? स्पर्श रेखा है। तो यहाँ दोनों स्पर्श रेखा क्या होगा? बराबर होगा। तो ध्यान रखना है कि ये भी एक स्पर्श रेखा है। स्पर्श मतलब वृत्त को छू के निकल जाए तो उसको स्पर्श रेखा बोलेंगे, इंग्लिश में टेंजेंट लाइन बोलेंगे। और दो स्पर्श रेखा आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। इस जगह से बहुत ज्यादा सवाल रहेगा आपको, तो याद रखना है कि दो स्पर्श रेखा आपस में बराबर होंगे। दो स्पर्श रेखा आपस में बराबर होंगे। और अभी मैंने क्या बोला कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कितना डिग्री का कोण? 90 डिग्री का कोण। तो ये भी तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कितना डिग्री? 90 डिग्री। अब थोड़ा सा ये ऐसे तिरछा टाइप का रहेगा, देखने में तिरछा लगेगा, ऐसे रहेगा। ये क्या है? ओ केंद्र। अब बताइए ये क्या बन गया? नाम अगर ले लूं ओ ए पी बी, क्या है ये? हाँ, चतुर्भुज है। क्या है? ओ ए पी बी एक चतुर्भुज है। और पूरे चतुर्भुज में कितना डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का। तो 360 में 90 और 90 180 हो गया। तो कितना बचा? तब याद रखना ऐसे है। अब थ्योरम में आगे आपसे पूछा जाएगा और कहा जाएगा कि दो स्पर्श रेखा और त्रिज्या से बनने वाले चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। तो आपको लिखना है एंगल BOA प्लस एंगल APB। एंगल APB कितना डिग्री? 180 डिग्री। और ये 180 ये भी है, तो टोटल मिला के कितना बन गया? 360 डिग्री। अब एक लाइन ऐसे खींच दूं तब यहाँ दो त्रिभुज बन रहा है। तब ये बताना है कि ये दोनों त्रिभुज कैसा त्रिभुज होगा? नहीं, कैसा? समकोण तो है, लेकिन समकोण में दो त्रिभुज है। तो दो त्रिभुज दो ही प्रकार के होते हैं, एक समरूप होता है, एक सर्वांगसम होता है। उसमें से क्या बनेगा? सर्वांगसम बनेगा। बिल्कुल ठीक। सर्वांगसम इसलिए बनेगा क्योंकि सर्वांगसम में कहा जाता है कि उसका क्षेत्रफल भी आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए, परिमाप बराबर होना चाहिए। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सर्वांगसम कहते हैं। कंग्रुएंट इंग्लिश में बोलते हैं उसको। तो सर्वांगसम यानी परिमाप बराबर होना। परिमाप के लिए क्या मतलब है? भुजा बराबर होना। तो देखिए, तो ये क्या है? ये क्या है? तो ये दोनों तो त्रिज्या रहा। अभी हम लोग पढ़े कि ये दोनों लाइन आपस में क्या होते हैं? और ये क्या लाइन है? कॉमन। ये कौन सा लाइन है? कॉमन है। तो यानी ये वाला लाइन इसमें भी जा रहा है और ये वाला इसमें भी। तो इसके तीनों भुजा आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। तो तीनों भुजा बराबर होने से ये कौन सा त्रिभुज बनेगा? सर्वांगसम त्रिभुज बनेगा। अब कौन कौन सा एंगल बराबर होगा ये भी अगर देखना चाहते हैं तो ऐसे देखिएगा। ये वाला और ये वाला आपस में क्या रहा? बराबर रहा। और ये वाला एंगल जो है ना और ये वाला आपस में बराबर होते हैं। जैसे ये x दे दूं तो ये भी क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। ये अगर मैंने इसको y दे दिया तो ये क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। तो जिसके तीनों कोण और तीनों भुजा आपस में बराबर हो वह कौन सा त्रिभुज कहलाता है? सर्वांगसम त्रिभुज। और सर्वांगसम त्रिभुज में उसके परिमाप और क्षेत्रफल आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो एक का क्षेत्रफल देके दूसरा के पूछ लेगा तो बराबर कर देंगे, और पूरा का क्षेत्रफल पूछ देगा तो इसका दुगना कर देंगे, आ जाएगा आंसर। तो इसमें याद रखना है कि त्रिभुज, पहले तो ये देखिएगा कि AOP त्रिभुज AOP एवं त्रिभुज BOP एक तो समकोण है, राइट एंगल,
समकोण क्यों है? क्योंकि 90 डिग्री बना रहा है, और उसके साथ साथ ही कौन सा त्रिभुज बन गया? सर्वांग सम बन गया, कंग्रुएंट बन गया। तो ये रहा आपका सर्वांग सम कंग्रुएंट त्रिभुज बन गया। तो पूरे चतुर्भुज में कितना डिग्री बनेगा? 360 डिग्री। ये और ये कितना डिग्री हो गया? 180 डिग्री। तो ये और ये क्या बचेगा? 180 डिग्री बचेगा। अब इसमें फिर हम लोग आगे बात करेंगे कि कब कब क्या होने वाला है। तो यहां से स्टार्ट करते हैं फिर से। इसको कौन सी रेखा बोलेंगे? स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच 90 डिग्री का कोण। ये कितने स्पर्श रेखा है? दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। त्रिज्या और स्पर्श रेखा से 90 डिग्री का, त्रिज्या और स्पर्श रेखा से 90 डिग्री का कोण बनेगा, और यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब चूंकि यहाँ पे 4 को कोण बन रहा है, 1 2 3 4, तो 4 कोण है, तो क्या कहलाएगा? चतुर्भुज कहलाएगा। अब चतुर्भुज तो ये बढ़का है, चतुर्भुज में इसके आमने सामने का कोण कौन सा बढ़ रहा है? 180 डिग्री बन रहा है। अब एक लाइन खींच देने से 2 त्रिभुज बन रहा है। पहले तो ये देखेंगे कि त्रिभुज कौन सा है? कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। अब दोनों त्रिभुज अगर समकोण है तो ये फिर कौन सा त्रिभुज कहलाएंगे? सर्वांगसम कहलाएंगे। सर्वांगसम में इसके परिमाप और क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। अब थोड़ा सा इसको देखिएगा। ये एक सर्किल हो, वृत्त हो, और एक अंदर में त्रिभुज हो। तो अंदर में जो त्रिभुज है वह त्रिभुज के तीनों शीर्ष वृत्त को स्पर्श कर रहे हैं। शीर्ष से ना बोलते हैं, वर्टेक्स से ना बोलेंगे। तो ऐसा कंडीशन में याद रखिए, जो मैं बोल रहा हूँ थ्योरम है ना, मैं फालतू की चीजें आपको बता रहा हूँ, यही थ्योरम है, और ऐसे ही करके आपसे सवाल बनाया जाएगा। तो फिर मैं आपको जितना मेरे पास थ्योरम है मैं आपको फोटो खींच के भेज दूंगा, घर पर आप इसको नोट कर लेंगे। लेकिन जो भी मैं बोल रहा हूँ वो थ्योरम है। तो याद रखना कि ये जो सर्किल है, ये जो वृत्त है, वृत्त के अंदर में एक त्रिभुज है, और त्रिभुज के तीनों शीर्ष वृत्त के परिधि को स्पर्श करते हो तो, और वृत्त से एक स्पर्श रेखा खींची जाए तो यहां पर जो कोण बनेगा वो इसके बराबर होगा। अगर ये अल्फा हुआ तो ये भी अल्फा, और अगर ये वाला बीटा हुआ तो ये भी बीटा। तो थ्योरम में याद रखना है कि वृत्त के अंदर में त्रिभुज हो, और त्रिभुज के तीनों शीर्ष वृत्त की परिधि को स्पर्श करते हो, और उन्हीं शीर्ष में से एक स्पर्श रेखा खींची जाए तो यहाँ पर और यहाँ जो कोण बनेगा वो आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ये वाला और ये वाला आपस में कोण क्या होगा? बराबर होगा। एक लाइन पर कितना डिग्री होता है? 180। तो जब सवाल पढ़ाएंगे तो उसमें प्रूफ भी कर देंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन अभी डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है कि यहाँ और यहाँ वाला एंगल आपस में बराबर, यहाँ और यहाँ वाला एंगल आपस में बराबर। थ्योरम ये रहेगा कि वृत्त के अंदर में एक त्रिभुज हो, और त्रिभुज के तीनों शीर्ष वृत्त की परिधि को स्पर्श करते हो, और उससे एक स्पर्श रेखा खींची जाए तो यहाँ पे और ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा।